छोटे से गांव नूरपुर में एक शरारती मगर होशियार लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली की उम्र 10 साल थी और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके बाल बिखरे हुए रहते, चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान होती और आंखों में चमक। अली का दिल सिर्फ एक ही चीज में लगता था, खेल कूद। जैसे ही स्कूल खत्म होता वह अपना बस्ता एक तरफ फेंकता और गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट या छुपन छुपाई खेलने लग जाता। अली की दादी, जिन्हें सब दादी जान कहते थे, हर वक्त उसे समझाती थीं, बेटा खेलना अच्छा है लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। पढ़कर ही इंसान बड़ा बनता है। अली हर बार हंसते हुए कहता, दादी जान मैं तो पहले ही बड़ा हूं, देखिए ना मेरा कद सबसे ऊंचा है। दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, कद से नहीं बातों और कामों से आदमी बड़ा बनता है। लेकिन अली की दुनिया खेल ही थी। किताबें उसके लिए बोरियत का दूसरा नाम थीं। स्कूल में वह अक्सर अपना होमवर्क अधूरा लाता और कक्षा में ध्यान कम देता। उसके शिक्षक, जिनका नाम सिराज साहब था, सख्त स्वभाव के थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे। वे अली की शरारतों से परेशान भी रहते थे और उसे पसंद भी करते थे। उन्हें पता था कि अली में बहुत प्रतिभा है, बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है। एक दिन सिराज साहब ने कक्षा में घोषणा की, कल सभी बच्चे अपने सपनों के बारे में लिख कर लाए। यह बताना है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। यह सुनते ही पूरी कक्षा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। किसी ने कहा, मैं पायलट बनूंगा। स्विंग। किसी ने कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन अली चुप था। शाम को जब वह घर आया तो सीधा दादी के पास गया और बोला, दादी जान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? दादी ने खुश होकर कहा, तो फिर लिखो कि तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो और अंतरिक्ष की नई दुनिया को जानना चाहते हो। लेकिन याद रखो, वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। अली ने सिर हिलाया लेकिन मन में सोचा, बस एक निबंध ही तो लिखना है, पढ़ाई तो बाद में देखेंगे। अगले दिन अली ने पूरी मेहनत से एक निबंध लिखा। मेरा सपना, मैं बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। मैं अंतरिक्ष में जाना चाहता हूँ, चांद और तारों के रहस्य जानना चाहता हूँ। मैं नई नई चीजें बनाना चाहता हूँ ताकि लोग आसानी से जीवन जी सकें। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव और मेरा देश मुझ पर गर्व करें। इसके लिए मुझे दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी और मैं यह करके दिखाऊंगा। जब अली ने यह निबंध कक्षा में पढ़ा तो पूरी कक्षा आश्चर्यचकित रह गई। सिराज साहब की आंखों में खुशी झलकने लगी। उन्होंने अली को शाबाशी दी और कहा, यह तो बहुत शानदार लिखा अली, अब बस तुम्हें अपने इस सपने को सच करने के लिए मेहनत करनी होगी। यह पहला मौका था जब अली ने सच्चे मन से शिक्षक की बात मानी। घर आकर उसने दादी जान से कहा, दादी आज से मैं सच में पढ़ाई को गंभीरता से लूंगा। अब अली की दिनचर्या बदल गई थी। वह अब भी खेलता था लेकिन तय समय पर। स्कूल से आकर वह पहले होमवर्क करता, फिर खेलने जाता। वह दादी के साथ बैठकर किताबें पढ़ता, सवाल पूछता और नई चीजें सीखता। सिराज साहब भी खुश थे कि अली अब अपने सपने की ओर चल पड़ा है। कई महीने बीत गए। अली ने न सिर्फ पढ़ाई में सुधार किया बल्कि स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार भी जीता। उसने एक छोटा सा रॉकेट बनाया था जो पानी और बेकिंग सोडा के दबाव से उड़ता था। जब उसका रॉकेट स्कूल के मैदान में आसमान की ओर उड़ा तो सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। सिराज साहब ने गर्व से कहा, अली तुम सच में एक बड़े इंसान बनने की राह पर निकल चुके हो। अली मुस्कुराया, दादी की ओर देखा और कहा, दादी आप ठीक कहती थीं, पढ़कर ही इंसान बड़ा बनता है। असल